हेलो माय माइंडफुल बीइंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, क्योंकि सबको पता है कि 7 से 8 साल तक की उम्र तक बच्चे का जो सबकॉन्शियस है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है, पूरी तरह से प्रोग्राम हो चुका होता है। तो उस टाइम पर हमें क्या चीज़ें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है। हम उस टाइम पर चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और फिर बाद में हमें ये सारी चीज़ें जो आजकल हम अपने साथ करते हैं, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्यों नहीं हम स्टार्टिंग से ही बच्चे को उस तरह से प्रोग्राम करें कि उसकी जो लाइफ है वो ईजी एंड एफर्टलेस हो और उसका जो माइंडसेट है वो बहुत पॉजिटिव हो। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी करने की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको 3 टिप्स देने वाली हूँ जो छोटे बच्चों के लिए बहुत बहुत इफेक्टिव है, बहुत बहुत। सबसे पहली टिप जो है, सबसे पहली चीज़, आप कभी भी अगर आपका बच्चा कोई गेम में लगा हुआ है, कुछ खेल रहा है, इंजॉय कर रहा है और उस इंजॉयमेंट में वो बिल्कुल मस्त हो रखा है, कोई टॉय के साथ इंजॉय कर रहा है, कोई डांस में इंजॉय कर रहा है, इधर से उधर उछल कूद करके इंजॉय कर रहा है, किसी भी तरह के इंजॉयमेंट में है, उसको रोक कर कभी भी ये मत बोलिए रुक जाओ पढ़ाई कर लो। रुको, अभी बहुत देर खेल लिए हो, पढ़ाई करो। कभी भी उस टाइम पर व्हेन योर चाइल्ड इज प्लेइंग, ही इज एंजॉइंग, बहुत ज़्यादा पीक ऑफ एंजॉयमेंट पे हम बच्चे को ये बोलते हैं कि रुक जाओ और पढ़ाई करो, बहुत देर हो गई, पढ़ाई करो। तो इससे क्या होता है कि ब्रेन को ये इंस्ट्रक्शन जाती है कि मेरे एंजॉयमेंट को अगर कोई चीज़ रोकती है तो वो है पढ़ाई। और नॉर्मली हम ऐसा ही करते हैं, बच्चा बहुत देर खेल लिया होता है, बहुत देर इंजॉय कर लिया होता है, बहुत देर उसने उसको मज़े कर रहा होता है, उसी वक्त ना पेरेंट्स को ध्यान आता है, अच्छा बहुत देर हो गई, तुम बहुत देर से खेल रहे हो, चलो पढ़ाई करो। उस टाइम पर आप कभी भी बच्चे को पढ़ाई के लिए नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के लिए अगर आप उस टाइम बोलेंगे तो उसको लगेगा कि ये जो किताबें हैं, जो पढ़ाई है, जो होमवर्क है, जो बुक्स और ये सारा स्कूल सिस्टम है, ये सब मेरे एंजॉयमेंट को ख़राब करने के लिए बना है। मतलब अगर मैं मज़ा करूँगा, मैं इंजॉय करूँगा, मैं अपने इंजॉयमेंट की पीक पे होऊंगा, तो उसी वक्त एक चीज़, एक आवाज़, एक बात मुझे सुनाई देगी कि पढ़ाई कर लो। तो उस तरह से फिर वो पढ़ाई की तरफ जो उसका इंटरेस्ट है ना, वो कम होने लगेगा, इंटरेस्ट भी कम होने लगेगा, प्लस वो उसको उतना अच्छे से नहीं करेगा, उस काम को अच्छे से नहीं करेगा। और फिर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसको जो याद कराते हैं वो याद नहीं होता, वो भूल जाता है, वो सब कुछ बताता हमें सही है, पेपर में ठीक नहीं करके आता। क्यों? क्योंकि आपने उसकी प्रोग्रामिंग में गड़बड़ कर दी है। आपने उसको ये बताया है कि पढ़ाई इंजॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए बनी है। तो इस तरह से हमें नहीं करना, हमें बच्चे को रोकना है। रुक जाओ, क्या कर रहे हो, क्या मज़े आ रहे हैं तुमको, क्या गेम खेल रहे हो, मतलब उससे क्वेश्चन आंसर करो और उसका माइंड थोड़ा, उसको इन्जॉयमेंट से डाउन लाओ। जो उसका बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल है ना, उसको पहले डाउन करो, उससे पहले बात करो, उसको बिठाओ और फिर थोड़ी देर बाद जब बैठ जाए, अच्छा कुछ खाओगे, पानी पी लो, और अब आप बहुत देर खेल लिए, थोड़ी देर बाद जब आपका मन करे तो पढ़ाई कर लेना, अभी मैं वेट कर रही हूँ आपका 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर। इस तरह से यू हैव टू जस्ट ब्रिंग दैट एक्साइटमेंट लेवल डाउन। वो वहाँ पीक पर नहीं आपको भी अपनी बात कहनी है, पीक से नीचे लाना है और नीचे ला कर अपनी बात कहनी है और फिर कहना है अब पढ़ाई कर लो। ये चीज़ आपको ट्राई करके देखनी है। इससे आपके बच्चे का पढ़ाई में जो रुचि है ना, जो इंटरेस्ट है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा और उसको ये नहीं लगेगा कि पढ़ाई कोई। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि बच्चों के सामने कभी भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट मत बोलें। कई बार क्या होता है, हम आपस में बात कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि बच्चा नहीं सुन रहा, वो ध्यान नहीं दे रहा, और हम कुछ भी किसी पर्टिकुलर रिलेटिव के बारे में या किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में, और कई बार तो हम ये भी करते हैं कि बच्चों के स्कूल, टीचर्स, उन सब पे भी बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग बातें करते हैं, और वो भी बच्चों के सामने, वो भी बच्चों के होते हुए हम ये सारी बातें कर रहे होते हैं और हमें लगता है वो क्या सुन रहा है और उसको क्या पता हम क्या बात कर रहे हैं, उसको सब पता है। और हमारा सबकॉन्शियस ऐसा है कि हम ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आसपास के इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हमारा सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली अंदर लेता चला जाता है, लेता चला जाता है। और जब बच्चा छोटा, मतलब छोटा बच्चा होता है, तो उसका सबकॉन्शियस क्या होता है, एक ना खुला बहुत बड़ा पाइप होता है, और जो सारी चीज़ें वो सुन रहा होता है वो सब उसके अंदर जा रही होती है, सब कुछ विदाउट एनी फिल्टर,
विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग, विदाउट एनी राइट एंड रॉन्ग, वो उसके अंदर जा रही होती है और इसी तरह से वो प्रोग्राम्ड होता जाता है। और फिर वो प्रोग्राम होने के बाद में तो प्रोग्रामिंग हो गई, हम जब बड़े हो जाते हैं फिर हम प्रोग्राम्ड हैं। अब हमें नहीं पता हमें कोई क्यों नहीं अच्छा लगता, कोई क्यों बुरा लगता है, वो नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, दुनिया नहीं अच्छी, समाज नहीं अच्छा, मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं ही अच्छा नहीं। ये सारी चीज़ें कब आती हैं? क्योंकि बचपन से हमारे आस पास के लोग क्या बातें करते हैं, कितनी मेरे घर में गॉसिप चलती है, कितनी मेरे घर में इसकी बात उसकी बात, इसकी बुराई उसकी बुराई चलती है, उन सब चीज़ों से आपके बच्चे का सबकॉन्शियस डेवलप हो रहा है। तो ध्यान दीजिए कि आप जब भी बात कर रहे हैं, बच्चा खेल रहा है, पढ़ रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, उसका ध्यान, उसका सबकॉन्शियस का ध्यान आपकी तरफ है, क्योंकि सबकॉन्शियस को तो फीडिंग लेनी है ना, सबकॉन्शियस को तो भरना है अपने आप को प्रोग्राम करना है कि क्या चीज़ें सराउंडिंग में हो रही है, और फिर वो प्रोग्राम्ड होने के बाद चेंज करना बहुत मुश्किल है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप बच्चे से बात करेंगे, हमेशा उसको किसी ना किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट से अप्रिशिएट करेंगे। कुछ भी हो सकता है, आप उसको जब भी बोलेंगे आप उसको पॉजिटिव ही बोलेंगे, अच्छा ही बोलेंगे। आप कभी भी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी उसने कोशिश करी, कुछ लिखा और अच्छा नहीं भी लिखा, तो भी आपको अप्रिशिएट करना है कि यू ट्राइड वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा किया, नेक्स्ट टाइम आप इससे भी अच्छा करोगे। और इस तरह से उसकी राइटिंग और ये सारी चीज़ों को आपको बेटर करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करना है, उसको चीज़ें सिखानी है, ये बोल बोल के यू आर वेरी गुड, यू आर बेस्ट, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और जब आप ये बोलते हो ना कि आप बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, बच्चे आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उसके अंदर से वो आवाज़ आती है, हाँ यार मुझे अच्छा ही करना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। हमेशा अपने बच्चे को अप्रिशिएट करिए, मोटिवेट करिए, हमेशा उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलिए, पॉजिटिव बातें बोलिए, पॉजिटिव चीज़ें बताइए, क्योंकि बचपन में जो भी चीज़ हमारे ब्रेन में फीड हो जाती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम बचपन से ही अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस देंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको बताएंगे यू आर वर्दी, आप बहुत अच्छे हो, तो वो अपनी वर्थ समझेगा और लाइफ में बहुत आगे बढ़ेगा। जबकि जिन बच्चों को हम हमेशा बोलते हैं तुझसे नहीं होगा, तू बेकार है, तू क्या करेगा, तू क्या कर पाएगा, उन बच्चों में आगे ग्रो करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और फिर हम ये सारी चीज़ें करते हैं कि हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे, हम अपनी कैसे इस माइंड को रीप्रोग्राम करें, कैसे चीज़ों को बदले, कैसे चीज़ें सुधरेंगी, क्यों मेरी ऐसी प्रोग्रामिंग हो रखी है, ये सारी चीज़ें मैं क्यों सोचता रहता हूँ, ये सारी चीज़ों में हम ज़िंदगी भर उलझे रहते हैं। तो हमारे एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हमारे हाथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक बहुत अच्छा माइंडसेट, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव आउटलुक बच्चों को दें, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरी तरह से निभाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरी मास्टरमाइंड की क्लास आ रही है 4 मई से, जिसकी फीस है 2100, इवनिंग में होगी ये क्लास। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 8979046161। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, बाय।